पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मेतई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की रात कांगपोकी जिले में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई है, साथ ही दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक आधी रात को कांगपोकी के करीब एक गांव खामेलोक और इम्फाल पूर्वी जिले में अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस घटना में मारे गए सभी लोग खामेलोक गांव के निवासी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में शांति कायम करने के लिए एक शांति समिति बनाई थी, मगर इस सब के बावजूद भी हिंसा जारी है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। राज्य में लगभग 350 से अधिक विस्थापित कैंप चल रहे हैं, जिनमें लोगों को रखा गया है। 3 मई को शुरू हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग घायल हो चुके हैं। राज्य में जातीय के आधार पर हुई हिंसा ने मणिपुर को विभाजित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी आदिवासियों को लगता है कि एक अलग राज्य ही इसका एकमात्र समाधान है। हालांकि मेतई समुदाय जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के दर्जा की मांग कर रहे हैं, वह किसी भी प्रकार के विभाजन या किसी अलग व्यवस्था के सख्त खिलाफ हैं। 3 मई को शुरू हुई हिंसा में अब तक हजारों लोग घायल हो चुके हैं। राज्य के 16 जिलों में से 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं पूरे राज्य में इंटरनेट बंद है। राज्य की भाजपा सरकार की ओर से लगातार कुकी विद्रोह समूह, खासकर जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ किए गए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO पर हस्ताक्षर किए थे, उनको इस हिंसा का जिम्मेदार बताया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में SOO के अंतर्गत आने वाले एक कुकी समूह के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा नेता राम माधव ने 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बागी कुकी समूहों से मदद ली थी। दोनों नेता उस समय पूर्वोत्तर भारत में पार्टी का प्रभार संभाल रहे थे। 2017 में मणिपुर में पहली बार भाजपा सत्ता में आई और N बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। कुकी नेता का यह पत्र 8 जून 2023 को NIA अदालत में SOO के तहत सशस्त्र संगठनों में से एक यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट UKLF के अध्यक्ष SS हाउकिप द्वारा दायर एक हलफनामे के साथ संकलन प्रपत्र में से एक था। हाउकिप कांग्रेस के पूर्व विधायक यामथोंग हाउकिप से अवैध हथियार खरीद के एक मामले में आरोपी हैं। आरोप है कि SS हाउकिप ने जो 10 पिस्तौलें खरीदी थी, वे कथित तौर पर राज्य पुलिस के शस्त्रागार से चुराई गई थी। थामयोंग हाउकिप को 24 अगस्त 2018 को उग्रवादी संगठनों को चोरी के हथियार बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पत्र में UKLF नेता ने आरोप लगाया कि 2017 में उनके संगठन और एक अन्य कुकी संगठन यूनाइटेड पीपल फ्रंट UPF ने राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक समझौते के अनुसार भाजपा उम्मीदवारों को चुना था। पत्र में लिखा गया है, मैंने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच कहूं तो अगर इन्हें हमारा समर्थन नहीं मिला होता तो राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाना लगभग असंभव होता। हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हमारे क्षेत्र में लगभग 80 से 90% वोट मिले। SS हाउकिप का आरोप है कि अवैध रूप से खरीदी गई पिस्तौल वापस करने के बावजूद उन्हें हथियार खरीद मामले में फर्जी फंसाया गया है। मामले में राहत की मांग करते हुए कुकी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में पूर्व में भाजपा के लिए किए गए एहसानों का हवाला दिया था। इंडिया टुडे के मुताबिक राम माधव ने SS हाउकिप के दावों का खंडन किया है।
इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किया है कि कुकी उग्रवादियों की मदद लेने को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दी थी। सवाल उठाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, क्या भाजपा ने मणिपुर चुनाव लड़ने के लिए कुकी उग्रवादियों की मदद ली? क्या भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें कुकी उग्रवादियों की मदद ली थी? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुकी उग्रवादियों से ली गई मदद के बारे में जानते थे? यदि हाँ, तो वे उन्होंने इसे कैसे मंजूरी दी? यदि नहीं, तो वे इससे अनजान क्यों थे? क्या यह खुलेआम हमारे राष्ट्र हितों से समझौता करना नहीं है? क्या मोदी सरकार के लिए चुनावी फायदे देश के हितों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव के खिलाफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मोदी सरकार और भाजपा क्या कार्रवाई करेंगे? क्या एनआईए उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी? और यदि कोई लिंक हो तो उसकी जांच करेगी? क्या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोई कार्रवाई करेंगे? क्या किसी उग्रवादी संगठन के साथ मेलजोल असम के मुख्यमंत्री द्वारा पद की शपथ का उल्लंघन नहीं है? क्या उन्हें जांच के निष्कर्ष आने तक पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या देश को जवाब में केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी ही मिलेगी? कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश भी इस खबर को विस्फोटक बताते हैं और कह रहे हैं, जो लंबे समय से कहा जाता था आज सच साबित हो गया। यह उसी बात को बल देता है जो वो हमेशा कहते थे। मणिपुर आज भाजपा और आरएसएस की राजनीति के चलते जल रहा है। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजें। इंटरनेट सेवाओं के अभाव में ट्रैवल एजेंसियों, इंटरनेट आधारित सेवाओं, ऑनलाइन बुकिंग, मीडिया, छात्रों और व्यापार समुदाय को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जातीय समूह के बीच शांति स्थापित के लिए जो समिति गठित की है, उसमें मुख्यमंत्री विरोध के बीच उम्मीद है जल्द कोई रास्ता निकल जाए ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके। इस खबर में इतना ही। हमें अपना सहयोग जरूर दीजिए ताकि हम खबरों को निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।